हेलो फ्रेंड, कैसे हो? सब बढ़िया? सब बढ़िया है ना? ओके, चैप्टर नंबर 4 कैसा चल रहा है? चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने 2 लेक्चर हुए। आज हम तीसरा लेक्चर आता है मेरा चैप्टर नंबर 4 के लिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये कोई भी सम 3 स्टेप के अंदर होता है, बराबर। ओनली 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज पी ऑफ 1। सेकंड स्टेप के अंदर के सपोज करेंगे, यानी कि पी ऑफ के इज ट्रू। उसके बाद पी ऑफ के प्लस 1, इसको हम ट्रू प्रूव करेंगे और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। लेकिन बहुत ध्यान से बच्चों को करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास ये सेंटेंस है, पी ऑफ एन 1/2 into 3 प्लस 1/2 into 3 into 4 2 into 3 into 4 प्लस 1/3 into 4 into 5 प्लस अप टू 1 प्लस 1 n into n plus 1 n plus 2 n into n plus 1 n plus 2 is equal to n into n plus 3 upon 4 into n plus 2 n plus 2 पहले n plus 1 और n plus 2। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन है पूरा। पहले मैं n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं। फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, LHS इज इक्वल टू n की जगह पे 1 पुट करते तो 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 1/6। अब सेकंड RHS के अंदर में n की जगह पे 1 पुट करता हूं। 1 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 4 अपॉन 4 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 4 4 कट 1/6। Therefore LHS is equal to RHS. Therefore P of 1 is true. Therefore P of 1 is true. अब सपोज करते हैं, सपोज P of K is true. Suppose P of K is true for every K belongs to n. For every K belongs to n के लिए। अब पूरे क्वेश्चन में n की जगह पे K पुट करते हैं, तो P of K 1/1 into 2 into 3 प्लस 1/2 into 3 into 4 प्लस 1/3 into 4 into 5 प्लस अप टू 1/n की जगह पे K पुट करता हूं, K प्लस 1 K प्लस 2 इज इक्वल टू n की जगह पे K प्लस 3 अपॉन 4 इंटू K प्लस 1 K प्लस 2। इट इज अ रिजल्ट नंबर 1। अब n इज इक्वल टू K प्लस 1, n इज इक्वल टू K प्लस 1, तो LHS इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 इंटू 3 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस अप टू, अब n की जगह पे K प्लस 1, n की जगह पे K प्लस 1, तो K प्लस 1 K प्लस 1 प्लस 1 that is K plus 2
k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3, यानी कि मैंने n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दिया। अब ये k प्लस 1 वाला टर्म है तो उसके आगे का kth टर्म, तो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस अप टू 1/k वाला टर्म यानी कि k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस ये टर्म लिखूंगा पूरा यानी कि 1/k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। क्लियर? मालूम है ना ये टर्म कैसे लिखते हैं? ये जो टर्म है वो k प्लस 1 वाला टर्म है। आपको कौन सा टर्म लिखना है? kth टर्म। तो kth टर्म कौन सा होगा? तो नहीं मालूम पड़े तो मैंने आपको एक छोटा सा रास्ता बताया था। कौन सा रास्ता? तो जो हमने रिजल्ट नंबर 1 लिखा है वो रिजल्ट नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड लिख देने की, रिजल्ट नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड वो लिख देने की यहां से यहां तक, और ये टर्म एज इट इज लिख दो, बात खत्म हो जाएगी आपकी। बराबर? नहीं मालूम पड़े तो आप ऐसा वर्क कर सकते हो। अब यहां से लेके यहां तक का इतने का एडिशन, यहां तक का एडिशन कितना होगा? तो k प्लस 3 अपॉन 4 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाय रिजल्ट नंबर 1। ओके, रिजल्ट नंबर 1 पर से यहां से यहां तक का पूरे टर्म का एडिशन कितना होगा? k प्लस 3 अपॉन 4 k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस ये टर्म। ओके, अब इसका एलसीएम, पूरे टर्म का एलसीएम, तो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2 दोनों में है, ये 4 यहां पे जाएगा और k प्लस 3 इधर आ जाएगा, यानी कि इस तरह से होगा। यानी कि ये k प्लस 3 यहां पे आएगा तो k इंटू k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, ये पूरा टर्म इस तरह से होगा। सोच लो अच्छी तरह से, एलसीएम आता है लेना। k प्लस 3 इसमें नहीं है तो आपको k प्लस 3 यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो k प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अपन में 4 नहीं है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब k प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 4 अपॉन 4 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। अब k का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो k का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। ओके, ये था हमारा LHS, यानी कि मैंने LHS का यहाँ पे सिंप्लीफाई दिया है। यहाँ अच्छे से बॉर्डर बना दे, आपको मालूम पड़े, वरना आप गड़बड़ी कर देंगे। वैसे तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, फिर भी इंसान है, गलती तो इंसान से ही होती है। ओके, तो ये मेरा k प्लस 1 लेने पर, n की जगह पे k प्लस 1 रखने पर जो भी सिंप्लीफाई होता है यहां तक आया।
अब RHS देखिए, अब आप RHS के अंदर n की जगह पे k+1 रखना है। RHS में राइट हैंड साइड में वी कैन पुट RHS इन RHS k+1। तो k+1 इसके अंदर पुट करूंगा तो ऐसा आंसर आना चाहिए। तो ये हमारी बातें सब सही है। ओके, चलो वेरीफाई कर लेते। पूरा क्वेश्चन मालूम पड़ गया ना आपको? अभी थोड़ा अधूरा है, बराबर, लेकिन मैं इसके पहले उसको अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड के अंदर मैं k+1 पुट करता हूं। RHS उसके अंदर मैं k+1 यहां पे पुट करता हूं। ये क्वेश्चन का RHS है, मैंने सब साफ कर दिया लेकिन इसको रखा था मैंने यहां n की जगह पे k+1। तो k+1 इंटू k+1 +3 +4। तो k+4 अपॉन 4 इंटू k+1 +1 तो k+2 k+2। दूसरे ब्रैकेट में k+1 +2 तो k+3 k+3। ओके, अब अपने ने जो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड का हमने सिंप्लीफाई दिया है, वो लेफ्ट हैंड साइड का जो सिंप्लीफाई उसके अंदर अपॉन के अंदर 4 इंटू k+1 k+2 k+3 है। अपॉन के अंदर 4 इंटू k+1 k+2 k+3 है। लेकिन आप इधर देखिए तो 4 इंटू k+2 k+3 है, यानी कि आपके पास k+1 नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई k+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी कि इस तरह से होगा k+1 का होल स्क्वायर k+4 अपॉन 4 इंटू k+1 k+2 k+3। ये सबसे मोस्ट IMP स्टेप, k+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आप k+4 को रहने देते हैं वैसा का वैसा, k+1 का होल स्क्वायर यानी k² + 2k+1 अपॉन में 4 इंटू k+1 k+2 k+3। अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो k का मल्टीप्लाई इन सभी के साथ तो k³ + 2k² + k और 4 का मल्टीप्लाई 4k² + 8k + 4 अपॉन का टर्म एज इट इज k+1 k+2 k+3, यानी कि हम सिंप्लीफाई देंगे। सिंप्लीफाई तो k³ 2k² 4k² that is a 6k², 8k + k 9k + 4 अपॉन में 4 इंटू k+1 k+2 k+3 as it is। ओके, ये मैंने RHS का सिंप्लीफाई दिया बच्चों। देखो दोनों साइड इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? बराबर, k³ + 6k² + 9k + 4 k³ + 6k² + 9k + 4 और अपॉन का जो टर्म है वो एज इट इज। सही बात की गलत बात मेरी? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, पहले तो ये लिखना रह गया, इज इक्वल टू नहीं, ऐसा आएगा therefore LHS is equal to RHS, therefore P of K is true. This implies P of K + 1 is
ट्रू। ओके, और बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P of n is true for every n belongs to n। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। चलो क्वेश्चन नंबर 12 लेते बच्चे लोग। यहां भी बहुत अच्छी सीक्वेंस है आपके लिए। a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस अप टू a इंटू r रेज टू n माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। बराबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे लोग। बहुत अच्छी सीक्वेंस है। देखो, अब अपने को ये प्रूव करने का है, वही 3 स्टेप अपने। फर्स्ट वी कैन पुट n is equal to 1। now we can put n is equal to 1 in left hand side। n is equal to 1, therefore 1 minus 1 0, r raised to 0, r raised to 0, that is 1। n is equal to 1, LHS is equal to a हो जाएगा सिर्फ। अब RHS के अंदर n की जगह पे 1, a इंटू r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r minus 1, r minus 1 cut, that is a। therefore LHS is equal to RHS, therefore P of 1 is true, therefore P of 1 is true। suppose let P of k is true। suppose P of k is true for every k belongs to n, for every k belongs to n। अब आपको n की जगह पे k पुट करना है। n की जगह पे k पुट करेंगे। पूरे क्वेश्चन में n की जगह पे k पुट करते हैं, तो P of k a प्लस AR स्क्वायर प्लस अप टू a इंटू r रेज टू k माइनस 1 इंटू r रेज टू k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इट इज द रिजल्ट नंबर 1। ओके, नाउ अपना सबसे अच्छा और बेहतरीन स्टेप, n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेते हैं। नाउ वी कैन पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा देखो, n की जगह पे k प्लस 1, तो AR स्क्वायर अप टू a इंटू r रेज टू k प्लस 1 माइनस 1। होगा कि नहीं होगा ऐसा? अब इसके आगे का टर्म, अब इसके आगे का टर्म यानी रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, बटे ब्रैकेट में a प्लस AR स्क्वायर अप टू a इंटू r रेज टू k माइनस 1। सही बोला बच्चा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a इंटू r रेज टू k माइनस 1 प्लस a इंटू r रेज टू k, यानी कि यहां से यहां तक के सभी टर्म का एडिशन कितना होगा, तो a इंटू r रेज टू k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस a इंटू r रेज टू k बाय रिजल्ट नंबर 1। ओके, यानी ये जो बड़ा जो ब्रैकेट है उसका एडिशन कितना होता है, यहां से यहां तक का एडिशन कितना होता है, a इंटू r रेज टू k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। चलो अब इसके आगे
अब इसका मैं एलसीएम लेता हूं, तो a इंटू आर रेस टू के माइनस वन प्लस a इंटू आर रेस टू के आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब a को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाता हूं, तो a इंटू आर रेस टू के माइनस a, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो आर रेस टू के इंटू आर, a इंटू आर रेस टू के अपॉन आर माइनस वन। अब a इंटू आर रेस टू के, a इंटू आर रेस टू के दोनों टर्म कट हो जाएंगे, ये और ये कट हो जाएगा। अब ये दोनों बाकी रहेंगे, तो a इंटू आर रेस टू के इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। अब यहाँ पे आर रेस टू के और आर रेस टू वन, तो पावर इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये खोपचे में आ जाएगा भाई, ये खोपचे में आपका सेटिंग कर देता हूं मैं। a इंटू आर रेस टू के प्लस वन माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। अब ऊपर से a कॉमन, आर रेस टू के प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में देखो आप, n की जगह पे k प्लस वन, तो a इंटू आर रेस टू के प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। देखो ऐसा टर्म आ गया कि नहीं आ गया, इज इक्वल टू RHS। नीचे दो सेंटेंस लिखेंगे ना बराबर, P of k is true, this implies P of k plus 1 is true। ये क्वेश्चन के अंदर सबसे IMP स्टेप कौन सा है मालूम है, ये और ये तीन चार जो स्टेप है वही IMP है। देखो ये तो आपको मालूम पड़ जाएगा, n की जगह पे k प्लस वन रखना है, रख दिया। इसके आगे क्या करते हो, तो भाई रिजल्ट नंबर वन की लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हो, रिजल्ट नंबर वन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड आप लिख देते हो, और ये टर्म a इंटू आर रेस टू के। उसके बाद यहां से यहां तक का इतना एडिशन कितना होता है, ये हो जाता है। उसके बाद r माइनस वन का एलसीएम ले लिया, ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई में ले लिया, a को मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर, a इंटू आर रेस टू के को भी मल्टीप्लाई, तो ये दोनों टर्म कट हो जाएगा, ये दोनों लिख लिया मैंने, और r रेस टू के और r रेस टू वन यानी r रेस टू के प्लस वन बराबर, और a कॉमन निकल गया। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो अधूरा था वो, और ये क्वेश्चन नंबर 12, दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। चलो अब आगे का क्वेश्चन देखना है, पहले इसकी फोटो खींच ले, फोटो खींच ले। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 1, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 7 अपॉन 9 प्लस अप टू 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह से आपको सीक्वेंस दी है। अब वही अपनी मेथड, पहले n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करता हूं मैं, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 2 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी यही टर्म होगा, तो 1 प्लस 3 अपॉन 1, ये पहला ही टर्म लिखने का है, यानी कि 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब राइट हैंड साइड के अंदर n की जगह पे 1 पुट करता हूं, तो 1 प्लस 1 उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई।
यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, therefore P of 1 is true, therefore P of 1 is true. अब सपोज करते, सपोज P of K is true, suppose P of K is true for every K belongs to N, for every K belongs to N. अब मैं N की जगह पे K पुट करता हूँ, तो इस तरह से होगा 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 प्लस 7 अपॉन 9, अप टू 1 प्लस N की जगह पे K, तो 2K प्लस 1 अपॉन K स्क्वायर इज इक्वल टू K प्लस 1 का होल स्क्वायर. इट इज द रिजल्ट नंबर 1. अब N इज इक्वल टू K प्लस 1 लेते हैं. नाउ टेक N इज इक्वल टू K प्लस 1, उसको मैं रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड के अंदर N इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं. N इज इक्वल टू K प्लस 1, तो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 प्लस 7 upon 9 up to 1 plus N की जगह पे K plus 1, तो 2 into K plus 1 plus 1 upon K plus 1 का स्क्वायर, यानी कि मैंने N की जगह पे K plus 1 पुट कर दिया. अब इसके आगे का टर्म, यानी कि ये K प्लस 1th टर्म है, तो उसके आगे मल्टीप्लाई में देखना, ये सीक्वेंस के अंदर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मल्टीप्लाई में, सेकंड और थर्ड टर्म मल्टीप्लाई में, यानी कि सभी टर्म मल्टीप्लाई में है. सभी टर्म क्या है? मल्टीप्लाई के अंदर है, ध्यान रखना. बराबर. तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, K प्लस 1th टर्म, K प्लस 1 का टर्म है ये, तो उसके आगे का जो टर्म होगा वो Kth टर्म होगा, यानी कि इस तरह से होगा. एक ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे K प्लस 1 वाला टर्म, यानी Kth टर्म लिखेंगे 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 plus 7 upon 9 up to 1 plus 2K plus 1 upon K square. ओके, यानी कि यहां से ये था वो K टर्म था. अब इनटू के अंदर ये ऊपर वाला जो टर्म है वो तो लिखने का ही 1 प्लस, अब ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2K प्लस 2 प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 का स्क्वायर. ओके, यानी कि यहां से यहां तक का इतना जो टर्म है, इतना बराबर, वो हमारा रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है. रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है. तो इसका यहां से यहां तक का सभी टर्म का सिंप्लीफाई, यानी ये इसके इज इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, तो रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग K प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मैं क्या लिखूंगा K प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनटू के अंदर ये ब्रैकेट तो एज इट इज लिखूंगा 1 प्लस 2K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1 का स्क्वायर, वो तो एज इट इज में लिखूंगा. सोच लो अच्छी तरह से, यहां से यहां तक का जो टर्म है उसके इज इक्वल टू में K प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म एज इट इज.
अब k प्लस 1 का होल स्क्वायर का मैं एलसीएम लेता हूं, तो इस तरह से k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब k प्लस 1 का होल स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर कट हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे। अब k प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज द k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 दैट इज k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, यानी कि ये जो है वो k प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। देख लीजिए RHS आ गई। n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दीजिए, k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2 का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ प्रूव? इतना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था, कोई सिंप्लीफाई नहीं था, बहुत बड़ा बड़ा कोई सिंप्लीफाई इसके अंदर नहीं था। बराबर, सिर्फ आपको यहाँ पे ये दो स्टेप में ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। चलो अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर अब 14 करते हैं। अब आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 3 अप टू 1 प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू n प्लस 1। इस तरह से सीक्वेंस से अब फर्स्ट n इज इक्वल टू 1, पहले मैं n इज इक्वल टू 1 लेता हूं, उसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करते हैं। n की जगह पे 1 यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब राइट हैंड साइड तो बहुत छोटी है भाई, RHS इज इक्वल टू n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वल हो गए, यानी therefore LHS is equal to RHS. Therefore P of 1 is true. Therefore P of 1 is true. Now suppose, अब हम suppose करते हैं कि suppose P of K is true. Suppose P of K is true for every k belongs to n। चलो n की जगह पे मैं k पुट करता हूं, पूरे टर्म में n की जगह पे k पुट करके, तो पूरी सीक्वेंस इस तरह से हो जाएगी। P of k 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 3 अप टू n की जगह पे k 1 प्लस 1 अपॉन k is equal to k plus 1। It is a result number 1। अब n की जगह पे k पुट कर दे, अब n is equal to k plus 1। अब n is equal to k plus 1। अब मैं रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड में RHS is equal to 1 plus 1 upon n, 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 3 up to 1 upon 1 plus k plus 1। क्या रख दिया n की जगह पे? k plus 1। अब ये जो k plus 1 है उसके आगे का टर्म लिख देते हैं, यानी कि रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। तो रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 3
अप टू 1 प्लस 1 अपॉन के इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन के प्लस 1। रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड, यहां से यहां तक इतना देख लो। ओके, अब इन इसके सभी टर्म के बराबर रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, k प्लस 1। क्या लिखता हूं, k प्लस 1 इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 बाय रिजल्ट नंबर 1%। अब मैं यहां से k प्लस 1 का एलसीएम तो इस तरह से हो जाएगा, तो k प्लस 1 एलसीएम तो k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब k प्लस 1 कट करते हैं तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1 कट, k प्लस 2 इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू RHS। देख लो भाई, यहां पे n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दीजिए। आ गया, हो गया कि नहीं हो गया सेटिंग बराबर। यानी कि भाई सब बच्चे बहुत मन के सच्चे हैं बराबर, आपको मालूम पड़ गया होगा मेरे कहने का मतलब बराबर। यानी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन निकला भाई, इजी यानी कि पूछो ही मत, इतना इजी निकला ये तो बराबर। चलो भाई, ये इजी क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 15, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू 2n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 3। इस तरह से सीक्वेंस से देख लो अच्छी तरह से, बहुत इजी है, इजी यानी बहुत इजी है ये भी। चलो पहले n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, n इज इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब RHS के अंदर इसकी जगह पे 1 पुट करता हूं, तो 1 इंटू 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 अपॉन 3, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 3, 3 कट यानी कि 1। अब दोनों साइड इक्वल हो गई, therefore LHS is equal to RHS, therefore P of 1 is true। अब सपोज करते हैं, सपोज P of K is true, suppose P of K is true for every K belongs to N। अब मैं पूरे सेंटेंस में N की जगह पे K पुट करता हूं, तो 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अप टू N की जगह पे K, 2K माइनस 1 का स्क्वायर, K 2K माइनस 1, 2K प्लस 1 अपॉन 3। इट इज अ रिजल्ट नंबर 1, इट इज अ रिजल्ट नंबर 1। अब n इज इक्वल टू K प्लस 1, n इज इक्वल टू K प्लस 1 रखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह पे K प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह पे K प्लस 1,
1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अप टू 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, n की जगह पे के प्लस 1। अब इसके आगे का टर्म यानी कि 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, अप टू इसके आगे का टर्म यानी कि ये रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, 2k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से यहां तक का एडिशन रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग कितना होता है, k इंटू 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर बाय रिजल्ट नंबर 1। ओके, अब यहां से 3 का एलसीएम लेता हूं, तो 3 का एलसीएम लेते हैं तो इस तरह से होता है 3 का एलसीएम k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, दोनों में से 2k प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, दोनों में से 2k प्लस 1 कॉमन, तो k इंटू 2k माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 3, दोनों में से 2k प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो k इंटू 2k माइनस 1 प्लस 3 2k प्लस 1। अब 2k प्लस 1 एज इट इज k का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 3 अपॉन 3। अब डाइवर्जन थोड़ा डाइवर्जन बना दें भाई, आपको मालूम पड़े, फिर आप सोचेंगे ये सब कहां से कहां ले जाते हैं क्वेश्चन को, लेकिन बॉर्डर अच्छे से बना दे तो कोई दिक्कत नहीं आए ना आपको, बराबर। तो 2k प्लस 1 2k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 अपॉन 3। ओके, 6k माइनस k दैट इज 5k। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना भाई, कौन सा, ये 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। अब उसके लिए आप स्टैंडर्ड 10 के अंदर फैक्टराइजेशन का स्टडी किया है, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 अपॉन 3। अब इसमें से 2k कॉमन लेते हैं, तो 2k प्लस 1 2k कॉमन, k प्लस 1 3 कॉमन लेता हूं, k प्लस 1 अपॉन 3। अब दोनों में से 2k प्लस 1 k प्लस 1 और 2k प्लस 3 अपॉन 3। अब सोच लो अच्छी तरह से, RHS में n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखो, यहाँ पे n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखो, तो ये टर्म आ जाएगा। k प्लस 1 रखेंगे तो 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी कि प्लस 1, यानी कि मैं क्या करता हूँ मालूम है, k प्लस 1 को पहले रख देता हूँ, उसके बाद 2k प्लस 1 को, और उसके बाद 2k प्लस 3 अपॉन 3, यानी कि k प्लस 1 2 ब्रैकेट में k प्लस 1
-1 into 2 into k plus 1 upon 3 is equal to RHS। क्लियर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इजी था, सिर्फ लंबा था लेकिन बहुत इजी था। यहां तक को आपको मालूम पड़ ही जाता है, यहां तक तो। उसके बाद ये RHS रख दिया, ये 3 का LCM, तो 3 का LCM रख दिया। अब दोनों में से 2k + 1 कॉमन, k 2k - 1 + 3 2k + 1। उसके बाद k का अंदर मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया यानी कि उसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे अपने को। 2k + 3k, इन दोनों में से 2k कॉमन, इसमें से 3 कॉमन, दोनों में से k + 1 कॉमन लेते हैं। पहले k + 1 रख दिया, उसके बाद 2k + 1 2k + 3, उसके बाद ये RHS में n की जगह पे k + 1 रखो, इसमें k + 1 रखेंगे तो ये टर्म आ जाता है, सेटिंग हो जाती है। देखो दोनों की सेटिंग हो जाती है। ओके, तो नीचे लिख देने का pk is true, this implies pk + 1 is true, और by principle of mathematical induction p of n is true for every n belongs to n। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus up to 1/3n minus 2 3n plus 1 is equal to n/3n plus 1। चलो भाई, वही स्टेप, वही सिलसिला। n is equal to 1, n is equal to 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करता हूं। 3 × 1 = 3 minus 2 that is a 1, यहां पे 1 पुट करूंगा, 3 + 1 4, यानी कि अपना पहला टर्म हो जाएगा 1 × 4 यानी कि 1/4। अब RHS के अंदर में n is equal to 1 रख रहा हूं, इसमें n is equal to 1, तो 1/3 + 1 यानी 1/4। दोनों साइड इक्वल हो गई, therefore LHS is equal to RHS, therefore P of 1 is true। अब now suppose P of k is true, suppose P of k is true for every k belongs to n। अब मैं n की जगह पे k पुट करता हूं, तो P of k, n की जगह पे k, तो P of k 1/1 into 4 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus up to n की जगह पे k, तो 1/3k minus 2 3k plus 1 is equal to k/3k plus 1। It is a result number 1। Okay, अब n is equal to k plus 1। Now take n is equal to k plus 1 in left hand side, तो लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह पे k plus 1, तो LHS is equal to 1/1 into 4 1/4 into 7 1/7 into 10 plus up to 1/n की जगह पे k plus 1, तो 3 into k plus 1 minus 2 3 into
k +1 क्लियर, n की जगह पे k +1। अब इसके आगे का टर्म यानी कि 1/1 इंटू 4, 1/4 इंटू 7, 1/7 इंटू 10 प्लस 1/3k -2, 3k -2 इंटू 3k +1 प्लस 1/3k +3 -2 1 और 3k +4 क्लियर। अब ये हो गया यहां से यहां तक का रिजल्ट नंबर 1। ये इतना रिजल्ट नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, k/3k +1 प्लस ये टर्म एज इट इज यानी कि 1/3k +1 3k +4 बाय रिजल्ट नंबर 1। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 3k +1 तो दोनों में है, 3k +4 को ही इधर लाना है यानी कि k इंटू 3k +4 +1 अपॉन 3k +1 3k +4 3k +1 3k +4। अब k का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3k² +4k +1 अपॉन 3k +1 3k +4। अब 3 1 जा 3, 3 +1 4 यानी कि इस तरह से 3k² +3k +k +1 अपॉन 3k +1 3k +4। अब इसमें से 3k कॉमन, k +1 यहां से 1 कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं है तो, और 3k +1 3k +4। बॉर्डर भाई, बॉर्डर बनाओ, बॉर्डर। चलो, यानी आपको मालूम पड़े कि आपका क्वेश्चन यहां से यहां तक जाता है। अब दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई, k +1, दोनों में से k +1 कॉमन तो 3k +1 अपॉन 3k +1 3k +4, 3k +1 3k +1 कट, k +1 अपॉन 3k +4। अब आप रिजल्ट यानी कि अब आपका जो क्वेश्चन है उसकी राइट हैंड साइड में n की जगह पे k +1 पुट कर दीजिए, k +1 यहाँ पे रखिए, ये आ जाएगा। देखो आ जाता है, ओरली आ जाता है, k +1 3 n की जगह पे k +1 +1 इज इक्वल टू RHS। क्लियर, यानी कि P of k is true, this implies P of k +1 is true। मालूम पड़ा, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बराबर। यानी कि ये तो देखो, ये 1 वाला तो आपको दिमाग में सेट ही हो जाएगा, k वाला भी मालूम पड़ जाता है, ये भी मालूम पड़ जाता है। हाँ, ये दोनों में गड़बड़ी मत करना भाइयों। पहले रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड, नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 1 की राइट हैंड साइड, उसके बाद एलसीएम लेने का। एलसीएम लेने के बाद ऐसा इक्वेशन आता है 3k² + 4k + 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि आपको
स्टैंडर्ड 10 के अंदर जो फैक्टराइजेशन करते थे उसी तरह से उसका फैक्टराइजेशन कर दिया। 3 1 जा 3, 3 + 1 4 के। उसके बाद इन दोनों में से 3k कॉमन, इन दोनों में से 1 कॉमन, k + 1, दोनों में से k + 1 कॉमन और 3k + 1। अब 3k + 1 कट हो जाएगा और k + 1/3k + 4। अब इसके अंदर आप n की जगह पे k + 1 रखो तो ये आ जाता है। ओके, तो उसके नीचे तो आपको दो सेंटेंस भी लिखने के। P of k is true, this implies P of k + 1 is true। यहां पे अपनी क्वेश्चन नंबर 16 तक की बात रखते हैं। यानी कि आज के वीडियो के अंदर, आज के एपिसोड के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4 के 1 से 16 तक के क्वेश्चन करवाए। अब आपको होमवर्क के अंदर 16 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो 2 टाइम्स लिखने के हैं बच्चे लोग। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स लिखना है पूरा, बराबर। और इसके अलावा इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल 1 and 3, कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 1 and 3 भी आपको करना है। ओके ओके, ये था आज का लेक्चर। अच्छी तरह से समझना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, बाय।